अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअती। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु इबादतुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मुकम्मिलुल ईमान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व हफ़िज़त फ़ुरूदहा कुल फलतदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाब इन शाअत। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। खुदा की कर फिकर न दान, मुसीबत आने वाली है। खुदा की कर फिकर न दान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। हज़रात सामईन, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, स्टेज पे मुस्तकिल बिल-इस्तिआब रौनक स्टेज बने हुए हमारे उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, बड़े ही खुशी और मुसर्रत के साथ मैं आप हज़रात की अकीदत को और आपके दिल जमई को और अफजोई को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छी बात यह है कि शायद 12 से ऊपर कांटा घड़ी का जा चुका है, लेकिन आप लोगों ने अपनी घड़ी देखने का काम नहीं किया। ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। वरना कौन ऐसा जलाली है, कौन ऐसा कमाली है, कौन ऐसा बहादुर है और कौन इतना बड़ा सिपा सालार है जो बिना किसी मकसद के, कोई बगैर लालच के, बगैर कोई दुनियावी चाहत के इस मैदान में, ऐसी ठंड में, इस कराहते आलम में बैठ जाए और वो मोहब्बत का सबूत दे दे। आप हजरात ने
अगर दिया है, अगर आपने बैठने का काम किया है और अपने आप को बताने का काम किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग शैदायाने रसूल हैं, हम लोग आशिक़े रसूल हैं। ए मौलाना, आप बोलते बोलते घबरा जाएंगे, लेकिन मैं सुनते सुनते थकने वाला और घबराने वाला नहीं हूँ। ये आपके अंदर से आवाज है। मैं आप लोगों की उस अकीदत को सलाम करता हूँ और दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ फुलवरिया वालों कि आपने प्रोग्राम को बहुत दिल से सुना और हम अपने आए हुए इन मुकर्रीन और इन शुराए इज़ाम को न जाने क्या क्या कहूँ, बाई नेम कहूँ, बाई नाम कहूँ तो शायद कहीं कोई छूट जाए तो तकलीफ हो जाए। कसम खुदा की कुछ देर के लिए मुझे नींद तो जरूर आ गई थी, लेकिन हम इन लोगों को सुन रहे थे जरूर। जिस वक्त तक बेदार थे तो उस बेदारी के आलम में उस कान से सुन रहे थे, और जब दिल कहीं चला गया था तो किसी और चीज से सुन रहे थे, लेकिन सुन तो जरूर रहे थे। हकीकत यह है कि ऐसे प्रोग्रामों को सजा लेना और सुन लेना और सुनवा लेना, ये तो सिर्फ और सिर्फ वादउल्ला शरीफ का कमाल है, जिन्होंने आपकी अकीदत और मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ ये प्रोग्राम दिलवाया है और दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। मुझे आने से पहले, मुझको देखने से पहले आप लोग शायद ना उम्मीद हो रहे हो कि न जाने वो मौलवी साहब कहाँ हैं जो आते रहते हैं। अगर आप लोगों ने नाजिम साहब से सुन लिया होगा कि मौलाना आने वाले हैं तो कोई कनखी मार के भी देखने रूम में गए होंगे, किसी वक्त गायब हो गए तो मस्जिद में चले गए, न जाने उस वक्त आप में से कोई आदमी गए होंगे तो उनका क्या आलम हुआ होगा। हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चंद मिनट के लिए से आपने घड़ी नहीं देखा है, लेकिन साहब खाना ने घड़ी जरूर देख लिया है और ये कहा कि हजरत आपकी हाजिरी हमारे लिए काफी है, आप हैसियत तबर्रुक हाजिर हैं, आपकी दुआ लग जाए और ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। लेकिन मैंने चंद आयतें पढ़ी हैं और चंद हदीसें पढ़ी। चंद आयतों और चंद हदीसों को पढ़ देने का मतलब ये है कि मैं उसका वसीला, उसका सिला चाहता हूँ और उनको तर्जुमे के साथ आपके साथ पेश कर दुआ के लिए हाथ उठा देना मैं अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। लिहाजा सबसे अव्वल बात यह है कि मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ा है, ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी क्योंकि मौसम का तकाजा बेशक आपके सामने है। और हम तो ये कहते हैं, हमको रास्ते में मालूम हुआ कि खाने का प्रोग्राम दिन में ही, हमने कहा कि मुबारक बाबू शायद अच्छा नहीं किया, दिन में करा दिया अगर आपने बोल रही होगा है। और दिनों में जो देखते थे कि अगल बगल से लोग आके कहते थे किसके आगे के मौलाना खाना भी खाए को है, तब लोग जमे रहते थे कि चूंकि खाना खाना रहता है। और आज खाना दिन में हो गया है, उसके बावजूद भी आप लोग जमे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। इतने लोग थे कि और लोग चले गए, क्या हो बड़े हुए थे। अल्लाह हो तो खैर उनके जाने को भी अल्लाह कबूल फरमाए और आप लोगों के रहने को भी कबूल फरमाए। और हाथ उठा देंगे तो दोनों में से दोनों चले जाएंगे, क्या चले जाने की दुआ कर दिया जाए कि रहने की दुआ कर दिया। जो लोग चले गए हैं उनका क्या होगा सब कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनके ऊपर हजारों करोड़ों लाखों जानब कुर्बान हो, जिनके सदके में आज हमें दीन मिला। अगर आका न होते तो कुछ भी न होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब जगह से जब थक थका के आ गए, अब मगफिरत नहीं हुई। ये जन्नत का वाक़या, किसका वाक़या है? जन्नत का। जन्नत देखा है आपको? न देखा है? देखा को आदमी नहीं देखा हो देख, क्योंकि जन्नत दुनिया में से देखने की चीजें नहीं। और ये मैं नहीं कहता, मेरा महबूब कहता। सरकार ने फरमाया है कि जन्नत वो जगह है जिसको दुनिया नहीं देख सकती। वला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा फी क़ल्बि बशर, इसका नाम है जन्नत। पूछे हमारे उलमाए किराम बैठे हुए कि कोई आंख ऐसी नहीं है जो जन्नत को देख ले, और कोई ऐसा काम नहीं है जो जन्नत के बारे में सुन ले कि जन्नत ऐसी होती है, और कोई दिल ऐसा नहीं है जिसमें जन्नत का नक्शा खींचा जाए। ताजमहल का नक्शा तो बैठे बैठे खींचे रहे आप, लाल किला का खींच लीजिए, कुतुब मीनार का खींच लीजिए, मस्जिद शाही जो जामे मस्जिद है दिल्ली में उसका नक्शा खींच लीजिए,
और अपने महबूबा का नक्शा खींच लीजिए नौजवान। लेकिन कोई बाप का बेटा है तो ये बता दे कि हमने जन्नत का नक्शा खींच लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह का खास हथिया है, अल्लाह का खास इनाम है उन बंदों के लिए जो अल्लाह के लिए करता है और फिर अल्लाह ही के लिए जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अरे मरना तेरी गली में और जीना कहना पूछते हैं इस बात, कौन के गली में मरेगा? कोई और गली है जहाँ आफियत हो, और गली है जहाँ चैन हो, और गली है जहाँ अमन हो, और गली है जहाँ मुरादें मिलती हो, और गली है जहाँ आपकी इज्जत बनती हो। अगर इज्जत बनाना है, अपना तरीका खोलना है और अपना वकार तलाशना है मुसलमानों, तो नबियों के गली में जीना और नबियों के गली में मरना सीखना चाहिए। इंशाल्लाह सीखें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए तो अल्लाह ताला ने कह दिया था कि यार अब दोनों आदमी यही में रहिए, खूब खाइए खूब पीजिए, जन्नत में कोई कमी होगा नहीं। अल्लाह का दस्तरखान, किसका दस्तरखान है? अरे बढ़िया, अरे जन्नत किसका दस्तरखान है? ये फुलवरिया का दस्तरखान का, मुबारक बाबू का, वसी बाबू का, इलियास बाबू का, फरमुद बाबू है। ये जन्नत अल्लाह ताला का दस्तरखान है और जो आदमी मोहताज होकर के दस्तरखान को पिरो देता है, शादी ब्याह में तो पता हो इतनी प्लेट थी कि हम गिन ही नहीं, एमे से खाए कि ओमे से खाए कि ओमे से खाए, हम तो भुतला गए। हम तो बाबू तारीफ चले गए थे, नहीं हम तो भुतला गए थे। तो क्या भुतला गए थे? अरे मत पूछिए, कितना कहीं जो है दस्तरखान लंबा होता है। माशाल्लाह, ये उनके अखलाक का नमूना आपने पेश किया। हर आदमी चाहता है कि मेरा मेहमान ज्यादा से ज्यादा खा के जाए, और वो भी तो शादी ब्याह वाला, लड़की वाला तो ज्यादा लंबा दस्तरखान करता है। कहीं बेहुदा सब जो है आया है तो मुंह ऐसे करके न चला। माफ कीजिएगा, खुदा की कसम मुझे ना बोलवाइए, बोलते बोलते इतने बड़े हैं और आखिर वक्त तक बोलने का इरादा है, लेकिन अपने को भी मोहताज तस्वूर करके बोल रहा हूँ। अल्लाह पहले हमको, उसके बाद आप लोग, पहले हमको फिर आप लोग। क्या मतलब आपको और हमको? यानी पहला कुरिया हमको मिले ऐसा नहीं। अल्लाह हमें पहले अमल करने की तौफीक अता फरमा, फिर हमारे सामने को फरमा। ये मेरा ज़ब्त है और यही दुआ करना चाहिए हर कायल को, और हर दुआ करना चाहिए हर मुबल्लिग को, हर दुआ करना चाहिए हर मुकर्रिर को, हर दुआ करना चाहिए हर दाई को, तब जाकर के कामयाबी आएगी, वरना कामयाबी मिले नहीं। तो इतना बड़ा दस्तरखान जब दुनिया में हम देखा तो प्लेटें नहीं गिन पाए, और अल्लाह ताला के दस्तरखान में बैठिएगा तो प्लेट गिन पाइएगा। अल्लाह ताला मोहताज है। अल्लाह ने कहा कि हो जा तो हो गया, सारी कायनात उसकी है, जमीन उसकी, आसमान उसका, पूरी कायनात उसकी। अल्लाह ने कहा दुनिया के एतबार से गिन तो नमराना नहीं चाहता। हजरत मौलाना ज़बीउल्लाह साहब की बात मुख्तसर मैंने सुनी है, उसी वक्त इत्तेफाक से नींद लगी। अब मौलाना जब आखिरी कड़ी में थे तब उस वक्त हमको कोई जलाने दिया है तो हम फौरन जगे, और उसके बाद फिर मस्जिदों जाना था, वजू करना था, थोड़ी काट मारे हैं फटाक से, तब आप लोगों के बीच आए। बात समझ रहे? तो वहां ना बड़ी अच्छी बातें नहीं होंगी। अल्लाह का फजल है कि ऐसे लोगों के आने के बाद बस हम लोगों की दुआ अगर हो जाए तो बड़ी बात है, बात करने की जरूरत कहाँ। तो कहना ये हम चाह रहे हैं कि मामला यहाँ तक पहुंच गया, मामला यहाँ तक पहुंच गया कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के उस इनाम को, जिसको दुनिया के एतबार से अल्लाह ने कहा तो नेमत अल्लाह ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमत को शुमार करना चाहो तो क़यामत तो आ सकती है, लेकिन तुम मेरी नेमत को मुकम्मल गिन नहीं सकते। महाज़ुल्लाह साहब ये है जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा था, मैं आपको असल में सूर पकड़ाना नहीं चाह रहा हूँ, सूर पकड़ाते हैं तब हमको जब 2-3 घंटा बोलना रहता है। चार्ज आप लोग तो हो चुके हैं पहले ही माशाल्लाह। दुआ ही करना है, जो आयत पढ़ी है, जो हदीसें पढ़ी है, तबरुकन उसका तर्जुमा करके दुआ कराना इंशाअल्लाह ताला। ये अपना भी फैसला है, ये अपना भी फैसला है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रख दी, कहाँ रख दिया? अल्लाह ताला हम सबको जन्नती बनाए। कहिए हम कहा जाएगा हम लोगों को कि जन्नत चाहिए कि वो चाहिए, तो क्या कहिएगा? जन्नत वाला मुझसे काम कीजिए, वो वाला काम ना चाहिए। इधर हमको नहीं जाना, हमको इधर जाना है। नहीं, हर आदमी को जन्नत चाहिए ना, तो कुछ करना पड़ेगा। कीजिए कि नहीं कीजिए? हम वही करना है तो जन्नत में जाना खान, समझे कि नहीं? अल्लाह ताला मानेगा ना मानेगा कैसे? हम उन्हीं की इबादत करते हैं, हम उन्हीं से मदद चाहते हैं। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन को होगा करके जबान छप गए तो अल्लाह ताला कहेगा जहन्नम में जाओ।
ऐसा हो सकता है क्या? दुआ कीजिए हर आदमी यहाँ पर से उठ करके फजर का तलबगार हो जाए, कहिए इंशाल्लाह। फजर के तलबगार हो जाएगा इंशाल्लाह। दरवाजा खुलेगा मस्जिद का इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं कहिएगा तो थूथना टूटेगा तब कहिएगा इंशाल्लाह। अरे यहीं पर मैं इंशाल्लाह कह करके थूथना बचा लेना है, इज्जत बचा लेना है, आबरू बचा लेना है यहाँ पर इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में कहेगा जाओ बेटा माशाअल्लाह, जाओ बेटा इंशाल्लाह। चुके कहा क्या है, एक जगह हम गए जमात, समझे थे, एक बाबा के यहाँ पर इत्तेफाक से वसीम है, सलाम दराज से तमका कर चचा ये अपने इलाके का बाप है, यायापुर एक गांव है, वहां से मिला था, बड़ा कार्टून सब है। यायापुर में बाजपट्टी, यायापुर, बिरार, गदरी, गौरार को लेते जगह। तो वहां पे जो हम गए तो चचा वो कहने लगे कि चचा आज आपके गांव में अल्लाह वाले आए हैं, नेक लोग आए हैं, अच्छी जमात आई है, बढ़िया जमात आई है, जमात वाले लोग आए हैं, चलिए ना। तो हाँ मौलवी साहब तो आप बढ़िए ना, ठीक है। फिर हमने क्या मन में आया, हमने कहा कि चचा तो आप इंशाल्लाह कहना लीजिए, हम लोग चलते हैं। कहा गए दूरी छोड़िए ना, इंशाल्लाह की क्या बता, बढ़िए ना। हम तो 4 बताओ जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करना चाह रहा, तो चचा को साथ बताया कि मौलवी साहब आप लोगों को इसलिए हमको गुस्सा आता है कि आप लोग इंशाल्लाह जबरदस्ती क्या कर पाए। कहा कि या अल्लाह कौन मौलवी साहब फर्क पड़ गया होगा। वो भी बड़े अच्छे चचा थे, साफ सुथरे थे, कुर्ता पजामा भी ठीक था, है नहीं, उतने अरवाह चरवाह किस्म के लोग नहीं थे जो लगने के एतबार से लगे कि दूर ऐसी हैं जाहिल किस्म के लोग होंगे, नहीं। कहा कि मौलवी साहब आप लोग बात समझते नहीं। हाँ अब यहाँ पर चुप रहना बेहतर है, मंतिक फलसफा इनको पढ़ाएंगे तो हमारे मंतिक फलसफा न जाने कहाँ चले जाए, समझा नहीं। हम कहा ठीक है जाइए ना, कहा चलो ना तू सब आगो है। हम लोग तो आ गए, यहाँ पर बीच में एक बात आ गई, इंशाल्लाह पर आ गए, इसलिए बात कर। जब वो बयान जब होता है तो बयान में देखा कि चचा आकर के बैठे हुए हम लोगों से पहले, हमारी जमात तो सब लोगों को बुला के ना आई, 2 जमात बनी थी, एक के मुतकल्लिम हम थे, एक के मुतकल्लिम तारिक साहब समझ लीजिए, एक साहब थे। जब हम लोग की जमात टीम जब घूम के आई, इधर बयान शुरू था, साथी लोग तैयार रहते, तो देखा कि वो चचा भी आए हैं। हम कहो बेला इंशाअल्लाह वाला भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब बात खत्म हो गई, बयान खत्म हो गया, तब उसके बाद जमात की एक बड़ी अच्छी तरतीब रहती है, दाऊद भाई जी, अब यहाँ के साथी ये काम करेंगे, यहाँ के साथी ये काम करेगा, जैसे बयान खत्म जल्दी से वजू कीजिए, नमाज पढ़िए, खाना खाइए। क्या तरतीब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की तरतीब है। नमाज पढ़िए जल्दी से, अभी नहीं कि उठा पे जल्दी जल्दी बात कीजिए, ऐसा ना है। नमाजे के तरीके से पढ़ना होगा, है नमाज की तरह से पढ़ना होगा। कद अफलहल मोमिनून लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज जो खुशू खुदू के साथ पढ़ता है वही कामयाब है। उठा बैठक करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। नमाज बात आ गई। हम जब नमाज के लोग की तैयारी करने लगे तो देखा कि चचा घुसू करे आस्ता आस्ता गेट की तरफ, और हम कहा जरा सलाम अलैकुम जी, मौलवी साहब आइए ना। हाँ आए तो बचे ना, नमाज पढ़ के खाना वाना होगा, खाना खा के जाएगा ना, छोड़ दीजिए आप लोग, खाना वाना खाइए, आप लोग मेहमान ना, आप बहुत अच्छा से मस्जिद में। तो हम कहते एक बार सुने ना, तो आप इंशाअल्लाह नहीं कहे थे और आ गए तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इंशाअल्लाह कहीं नहीं कह रहे थे। आगे मौलवी साहब बोलवाइएगा। अरे हम लोग इंशाअल्लाह को समझते हैं ना, दौड़ पर का बोर्ड लग गया हो बाबू। कहा कि इंशाअल्लाह को हम समझते हैं, कहा कि हम इंशाअल्लाह कह देते और नहीं आते तो हमको गुनाह न होता। हम कहा हाँ ये बड़का चचा है, बिल्कुल। हम कहा यहीं पे खामोश रहो, काम बन रहा है। जब काम बन रहा है तो छेड़े की क्या जरूरत है। इंशाअल्लाह पर इनका इतना अकीदा पुख्ता है और पक्का नहीं बनाने दिया गया। उनका ठीक है चलो हम आपको सलाम करते हैं, खरन नहीं जाएगा तो नमाज तो इंशाअल्लाह देखेंगे, तब देखेंगे इंशाअल्लाह वहां पर भी नहीं देखेंगे। हम कहा कि जो इंशाअल्लाह पर इतना पक्का ईमान रखता है तो रहने दिया। पहले होगा मतलब समझाया जाए, तर्जुमा करने का मतलब ये थोड़े। इंशाअल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, अपने चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन चचा कहते कि नहीं, अगर हम नहीं चाहते इंशाअल्लाह कह दिए होते तो
हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता मौलवी साहब, इसलिए इंशाअल्लाह नहीं कहते। हमने कहा अच्छा बहुत अच्छा समझा, मुबारकबाद हुआ कि इनको मुनकर नकीरे कही अभी के वक्त में। कहने का मतलब यह है हम इनके खिलाफ कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, दुआ का परमिशन मिला था। कहने का मतलब यह है कि जन्नत में हजरत हव्वा हजरत आदम, सुन लो मुसलमान, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये कहते खाना गर्म करने जी। कहने का मतलब यह कि आदम और हव्वा से अल्लाह ताला ने कहा देखिए यहाँ रहिएगा ठीक ठाक, समझा कि नहीं। एक वो आपके ऊपर जो है ना कंडीशन लगा हुआ, कौन कंडीशन है? कहा कि पेड़ के पास आपको नहीं जाना, ला तकरबा हाज़िही शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन। कुछ लिए सारे उलमा हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, ये दरख्त आप छोड़ के बाग के आप कहाँ जाना चाहे, पूरी जन्नत आपके लिए है, ये पूरा दस्तरखान आपके लिए बिछा हुआ है, अब जन्नत में जहाँ जाइए। अब जन्नत तनी बड़ी, दिमाग खराब हो जाए। अल्लाह ताला का दस्तरखान तनी बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, मुख्तसर रहेगा नहीं। क्या हुआ कि थोड़ा जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ कि शैतान एक मतलब चोला उला पहन के आया कि आज देखते हैं कि आदम को समझ में हम आते हैं कि नहीं। अपने किया जरा बड़ा उब्बा गुब्बा जुब्बा बड़का आलिम मौलवी साहब बन के जैसे, हाँ बुजुर्ग बड़ा चेहरा बना करके कहा कि आपको इजाजत हो गई है, तो बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए। हम तफसील में नहीं जा रहे, माज़मुल्लाह साहब बैठे हुए और दीगर लोग बैठे हुए। जब वहां से आप ये काम कर लिए तो आप कुरान के खिलाफ अमल किए, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किए, वो तो शैतान था। लिहाजा आपके बदन से अपने आप कपड़े उतर गए। अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या उतर गया, क्या हो गए, समझा जा सकता है। तो कभी ये पेड़ के पास कभी वो पेड़ के पास पत्ता तोड़ के अपने शत्रु को छुपा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोना मुसलमानों अगर बयान किया जाए तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ, रिवायत है, हदीस कहती है, आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके रोने को पूरे आलम के गुनहगारों पर बांट दिया जाता और तकसीम कर दिया जाता। तो इतना रोना था कि सबों के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती। जाओ मुसलमानों, आज गुनाह पे गुनाह, शरारत पे शरारत, बेईमानी पर बेईमानी, गुंडा पे गुंडागर्दी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तौबा की तौफीक, रोने की तौफीक नहीं हो रही। मुसलमानों कहाँ चले गए हम लोग। बहरहाल इस पर भी हम आपको नहीं ले जाना चाहते। जब आइए यहाँ पर एक बात कह करके आप लोग को आगे बढ़ा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ ही पर मजलिस का जब इख्तिताम है तो इंशाअल्लाह हो जाना चाहिए 12:30 नहीं बजेगा, इंशाअल्लाह 12 साढ़े 12 के बीच हो जाएगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब जगह से थक गए तो अब एक वो पॉइंट उनके पास रहो। देखिए नबी नबी न होते, अपने जैसा समझना चाहिए उनको। गैर कहते हैं कि लोग तो अपने जैसा समझते हैं, जाओ रे बेहुदा के, अगल बगल में कोई हो गया तो माफ कीजिए कि अपने जैसा समझते, यदि हम अपने जैसा उनको समझते तो हम लोग नबी हो गए हो। हम उनको समझते हैं, ढंग से समझते हैं, उनके वक़ार के हिसाब से समझते हैं, एतबार से समझते हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक समझते हैं। तुम हैसियत के मुताबिक नहीं समझते हो, इसलिए तुम उस पर एतराज करते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी न थे, सबसे पहले नबी वही ना है दुनिया में, जद्दे अमजद न है, बड़के दादा न हम सब। हज़रत हव्वा सबसे बड़की मां है हम लोगों की दादी, बुढ़िया दादी। हम लोग दादी होते हैं, दादी से बड़ा मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत। कभी इधर ले लिया बोसा, कभी इधर ले लिया बोसा, दादी से देखिए करते हैं हम लोग। दादा से तो मत पूछे, हर वक्त दुकाने पर चलिए। आजकल का बच्चा सब जो दादा दादा कहते दादा को ठगे रहता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखा कि अब कहीं से भी दाव चलने वाला नहीं है। दो लोग कहते दाढ़ी भीग गई, कपड़े भीग गए, कपड़ा तो बदन में था नहीं, पूरा जिस्म जो है भीगा हुआ, और कहीं से भी मग़फ़िरत नहीं हो रही है, चूंकि जुर्म बड़ा आला हुआ है। ला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन का मतलब है कि ये अल्टीमेटम है, ये वार्निंग है कि आप यहाँ पे नहीं जाइएगा तो नहीं जाइएगा। अब चले गए, शैतान के कहने पर गए, शैतान चोला बदल के आया। तो चोला में तो अच्छे अच्छे लोग चलने लगते हैं ना। हम लोगों को भी कोई ले जाता है तो हम लोग भी एक के चाय पर गवाही दे देते हैं, एक के को चाय पर बढ़ती गवाही ले लीजिए, हमसे चलेगा। कहाँ कहाँ भटकते हो मुसलमानों। हज़रत आदम का एक वो सुना करके आप लोगों को हम दिलेर नहीं बनाना चाहते। हम अपने गुनाहों का मुहासबा करें, खास वो हमारे कुल यौमिन कहाँ कहाँ गुनाहों से लथपथ है।
हमारा हिसाब बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दाव नहीं चलने वाला, चुप पॉइंट लिया, कहा कि अल्लाह क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अरे मालिम आदम मन मोहम्मद, आपने मोहम्मद को कैसे जाना? वो सबसे लास्ट में आने वाले नबी हैं। हजरत आदम आए हुए, उनका जमाना चल रहा है, कितने सारे जमाने गुजरेंगे तो मोहम्मद आएंगे, तो मोहम्मद को आपने कैसे जाना? उनके सदके में आप जो है मग़फ़िरत मांग रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, जब आपने मेरा पुतला तैयार किया, रूह डालिया, मुझे जन्नत में रखने चले, तो मैंने आपके अर्श पर देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने उसी पर समझ लिया था कि आपके बाद कोई हस्ती है, कोई जात है, कोई शख्सियत है, तो वो मोहम्मद है। मोहम्मद के सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जो नबियों के सबसे आखिरी नबी और नबियों के नबी आने वाले हैं, उसके सदके में मग़फ़िरत। अल्लाह ताला ने कहा कि सदक़त आदम, तूने सच कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमको भी पैदा नहीं करता। अगर मोहम्मद को पैदा नहीं करना होता तो दुनिया को मैं नहीं पैदा, दुनिया किनके सदके में पैदा हुए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सदके में नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। और हम लोग किनके उम्मत है? बोलिएगा जरा कोई, हम लोग किनकी उम्मत है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसके बंदे हैं? अल्लाह का फजल है, फुलवरिया में हम लोग तो सुधरे हुए हैं। एक जगह बड़ा प्रोग्राम था, सारिक बाबू बहरहाल हमारे बीच हैं, अजीज हैं हमारे, तो बड़े प्रोग्राम में थे और यही कोई सवाल हो गया, तो वो पीछे से कोई आदमी कह दिया था कि हम बाप के बंदे हैं, अब माँ की उम्मत में है बाप। ये तो बड़ा गड़बड़ाना हुआ था फिजा वहां पे, तो उस फिजा को देख करके भागना भी जरूरी होता है। कहीं कहीं पे हम लोग छोड़ के चलते हैं, ई पाह छोड़िए, ई पाह पकड़िए और चलिए, बस समझ रहे। ज्यादा लोग बैठिएगा तो पीछे से जो है ना लोग मुकदर भी लेकर के आ सकता है। एमएल साहब आप काबिल तो अपने घरों में रहेंगे, हाँ, हम लोग को बैल बकरी बनाने आए हैं, हम लोग को बैल बकरी समझते हैं। फुलवरिया वालों ने आपको बना लिया था, बड़े आपने को पीर समझते हैं। ऐसा करने वाले भी लोग कहीं कहीं पर हम लोग को भेजा जाते हैं, माफ कीजिएगा। अल्लाह का फजल है कि फुलवरिया की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने फलों का बरसात, बरकत की बरसात, फलों की बरसात और न जाने रहमतों की बरसात और न जाने कौन कौन सी बरसातें अल्लाह बरसा रहा है। ये तो अल्लाह का करम है कि जहाँ मुबारक जैसा एक बच्चा पैदा होता है अब उसके जिम्मे में सारे बच्चे होते हैं। हम जैसे बुजुर्ग को देखते हैं तो अल्लाह का बड़ा इनाम होता है हम लोगों पे कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तादेर जिंदगी अता कायम रखे, लंबी उम्र अल्लाह अता फरमाए, बरकत वाली उम्र अल्लाह अता फरमाए और हम लोगों का हर काम चाल बढ़िया से बढ़िया। शादी भी उसी में से एक बात है। शादी के मौजूद में 3 को हदीस पढ़ा हूँ, तर्जुमा करने जा रहा हूँ, मुबारक बाबू घड़ी नहीं देखे। कुरान करीम मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह के अलावा किससे डरिए? वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी सच्ची बात कहा करो। इससे क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। इससे तुम्हारे अमाल बनेंगे और तेरे गुनाह मिटेंगे। क्या बनेंगे? अमाल बनेंगे और गुनाह मिटेंगे। अच्छे अमाल करने से नहीं, सच बोलने से। इस पर तो बहुत अच्छा वाक्य सब याद, हमको एक वाक्य याद है। क्या घंटा बोलवाइए, फजर उजर हो जाए और क्या फजर तक देखा जाए कोई? कितने आदमी तैयार है हाथ उठाइएगा अल्लाह के वास्ते? उठाना दीजिए, हम उतना थोड़े ले जाएंगे, लेकिन बोलिए दिल से कि इंशाअल्लाह। दिल तो दिल है जो दे दिया है, तेरे कब्जे में है। जो तेरे कब्जे में दिल है वो दूसरे के कब्जे में नहीं जा सकता है। मोहम्मद अरबी, हम मदीना वालों के चौखट पे बिके हुए लोग हैं, हम दुनिया के किसी कुत्ते के चौखट पे नहीं बिक सकते। ये मेरा ईमान होगा। इतना बोल दीजिए ना, कम से कम फेरिस्ट में तो नाम लिखाइएगा आपका जब तक है। हजरत यूसुफ का सौदा हो रहा है बाजार मिस्र में, खरीदार बहुत जाने वाले थे। एक तो बुढ़िया को जाने की क्या जरूरत थी? वो बुढ़िया को जाने की क्या जरूरत थी? लोगों ने कहा कि बुढ़िया को कहाँ जा रही है भागी भागी, तो कहा कि हम सुना है कि यूसुफ की खरीदारी, यूसुफ की बिक्री हो रही है, यूसुफ बेचे गए बाजार मिस्र में, हम भी जा रहे हैं उसको खरीदने के लिए। तो कहा जो पैसा कौड़िया यूसुफ को 2-4 रुपया में बिकेगा क्या है? 2-4 रुपया का वो सामान है, अब तेरे पास क्या है? कहा कि जो ही कुछ है हम खरीद ना सकेंगे, लेकिन आप खरीदारों के नाम में तो अपना नाम लिखवा लेंगे। यही क्या कम है कि यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम आ जाएगा, तो फजर तक में आपका नाम आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो कहा तो पूरे
चलिए इंशाअल्लाह बस करता हूँ। कहने का मतलब अक़ूलु क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। यहाँ तक आपका मामला क्लियर। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जिस आदमी ने अल्लाह और अल्लाह के नबी की अताअत व फरमाबरदारी किया, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ा कामयाब है। आज हम पूछते हैं कि कारोबार करने वाला कामयाब है, बिल्डिंग वाला कामयाब है, ये कामयाब है, सरवत वाला कामयाब है, जमीन खरीदने वाला कामयाब है, और ये पूरा महाजन बना हुआ है तो ये कामयाब हो गया? नहीं, अताअत में कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के नबी में। शादी में अताअत, खाने में अताअत, चलने में अताअत, जहाँ नबी की सुन्नत है वैसा काम करने के अंदर अल्लाह ताला ने कामयाबी रखा है। इस पर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होती है, लेकिन वक्त मुख्तसर है। आज की शादी कि ये तकरीब जो प्रोग्राम की शक्ल में है, अल्लाह अल्लाह के नबी के कलाम की शक्ल में इसको रखा गया है। कल निकाह का प्रोग्राम होना है। अल्लाह ताला कल के उस निकाह के प्रोग्राम में खूब खैर बरकत अता फरमाए। हम इस बात की दुआ करके इंशाअल्लाह ताला यहाँ से उठेंगे। और उसके बाद मैंने हदीसें पढ़ी है तो तीन। एक हदीस ये पढ़ी है कि निकाह इबादत, निकाह इबादत। दूसरी हदीस पढ़ा कि निकाह मुकम्मल हुई, निकाह ईमान को मुकम्मल करने वाली चीज है। बताइए तो कितनी अच्छी चीज है निकाह, और उसको कितना लोग खराब करके पेश कर रहा है। इबादत, नमाज इबादत है। बगैर वजू पढ़ के दिखला दीजिए तो बाप को बेटा, लंगा लुहेरा पढ़ के बता देते जरा, कुर्ता अगर साफ सुथरा नहीं है चल के बता दीजिए नमाज पढ़ के। अगर आपका दिल कहता है नहीं कहेगा, इसलिए के अंदर से ईमान आपके अंदर मौजूद है। ईमान ये कहता है कि बगैर नमाज के, बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। ईमान कहता है कि बगैर पाकी के नमाज नहीं होगी। ईमान कहता है कि बगैर पश्चिम रुख के नमाज नहीं होगी। न जाने दक्षिण रुख वाली नमाज पढ़ रहा है कि उत्तर रुख वाली बात समझ में नहीं आती कि पूर्व घूमे हुए क्या पता होगा। तो शादी जो इतनी अच्छी चीज है तो उसको खराब काहे करते हैं? डीजे बजा के, नाच करके, तमाशा करके, पैसा लेके, उधार पैसा करके, क्या है उनकी की शादी करो क्या है? शादी की तरीके से करना चाहिए, इबादत है। निकाह ईमान को मुकम्मल करने वाली चीज है। मालूम हुआ कि अब तक जो लड़का निकाह में नहीं आया था उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तबारक और से सुनो बड़ा अंदाज में, तबारक हो कि इबादत हो? तबारक इबादत सबसे छोटी। हाँ, सबसे छोटी। निकाह ईमान को मुकम्मल करने वाली चीज है। कोई अच्छा से अच्छा सामान बिक्री का है, बेचने का है, आप उसको बाजार में बेचिए, चाहे दरवाजे पर बेचिए, चाहे कहीं बेचिए, लेकिन मस्जिद में जाके बेचेगा लोग आपको बेचे थे? हमारे मस्जिद में तुम सामान बेच रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, फन्किहू फिल मसाजिद, ऐ मेरे लोगों मस्जिद में निकाह कराया करो। सबसे अच्छी जगह मस्जिद और सबसे खराब जगह कहाँ ना बोलते हो तब फुफरी बाजार नहीं सबसे बुरी जगह बाजार, और सबसे अच्छी जगह जो मैं दावे के साथ हूँ। मैं बैठे हुए, अगर मेरा मुताला करना है तो पीछे आके करिएगा, कभी आगे से जो बोलता है वो भाग जाता है, पीछे से कभी हमला कीजिएगा पर, हम आपको अपना समझेंगे। इसमें कोई लगा पीठ पे खंजर पर ही अपना रहा है नहीं। अपने लोग पीछे से मारते हैं, आगे से नहीं मारते हैं। आगे से तो दुश्मन मारता है नहीं, लेकिन पीछे से भी लोग मारने का काम बहुत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी आइए तो सामने से आइए, पीछे से नहीं आइए। बड़ा अफसोस होगा मुझको, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ऐसा होने लगे तो बहुत अफसोस की बात है। अगर दिन में चोरी हो जाए तो बहुत अफसोस की बात है, रात में तो चोरी होने करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर किसी के घर में दिन में डाका पड़ जाए, अरे बाप रे बाप, दीने में डकैत और रात में तो रात में तो आना ही चाहिए, दिन में आना ताज्जुब की बात है। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर कोई बुराई है तो बहुत अफसोस की बात है। जो बेलगाम है अगर उसके यहाँ सब कुछ चल रहा है, जो दुरुस्त है उसके यहाँ चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ अगर ये सब चल रहा है तो मेरे यहाँ दुरुस्त नहीं है। ये दिन में आग लगी, कहाँ आग लगी है? दिन में तो रहा था, दिल में, दिन में, दिन नहीं, एक होता है दीन, इस्लाम। ये दीन अल्लाह के नबी का अगर है तो इस्लाम है। इस्लाम में दीन को अगर आए लग गई हमसे तो बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि हम इस्लाम वाले हैं।
हम इस्लाम वाले हैं कि नहीं है? हमारा मजहब क्या है? वो सभी ना खाते हैं। देखिए तो हम ही लोग ना जी, थोड़ा संभाल के बोलना होगा, अगल बगल में लोग हैं ना, तब तो बोलते हैं तो बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज्यादा अमल करने को तो आग हमसे लग रही है दिन में ये अच्छा नहीं है मेरे मुसलमानों। अगर दिन में आग लग जाए तो ताज्जुब की बात है, घर से आग लग जाए तो बहुत हैरत और ताज्जुब की बात है। बहरहाल इसका तर्जुमा तो हो गया क्या कि फल के हुफिल मसाजिद, आदमी को निकाह मस्जिद में करना चाहिए। जो मस्जिद में करेगा तो साफ सुथरे अंदाज में ही करेगा ना इंशाअल्लाह। आप मस्जिद में ये प्रोग्राम रखिए, कितना आदमी मस्जिद में नहीं जाएगा? अपना कुर्ता देख के, पैजामा देख के, बदन देख के ना हो हम मस्जिद में बाहर से सुन ले। इसलिए मस्जिद में इस तरह का प्रोग्राम मस्जिद में कभी नहीं रखना चाहिए, मेरी तरफ से हिदायत। इसमें हर अच्छे बुरे लोग तशरीफ ले आएंगे, अल्लाह किसकी हिदायत से फैसला कर देगा क्या पता। अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन हययतहु मिन्ना फ़अहयिना अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अल ईमान। ये मुर्दा की दुआ है। ऐसा लगे कि मौलवी साहब हम लोग मुर्दा समझ के पढ़ते हैं क्या? अरे भाई जनाजा पढ़ने जाते थे, ये दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बच्चे से पूछे, इसको मालूम है। जब मर्द बालिग और औरत बालिग, औरत मर्द जब होगा तो बालिग होगा। बालिग मय्यत के ऊपर ये दुआ पढ़ी जाती है। इसमें सबके लिए दुआ है, जो हाजिर है वो के लिए, जो गायब है वो के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, है नहीं? और क्या कहते हैं कि जो है ज़करिना व उन्साना, और जो अल्लाह ताला से दुआ किया है इसमें कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में जिंदा रखिए तो इस्लाम पर रखिए, आप मौत दीजिए तो ईमान पर दीजिए। क्या अच्छी दुआ है। कितने लोग दुआ याद करके जाते हैं बाप की बाप का जनाजा पढ़ने के लिए। ये सब तो खतरे का बाब है, कभी और बोलेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने एक हदीस और पढ़ी है और फिर उसके बाद एक हदीस हो जाएगी, 2 हदीस अभी बाकी है। मैंने एक हदीस ऐसी पढ़ी है कि ये चूंकि शादी की महफिल है, मुबारक बाबू ने चलाया है वालिद मोहतरम के सहयोग से और सारे रफ़का और सारे अहिबान और मुहिब्बान के ताउन से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग एक पॉइंट लेकर के जाइए और अपनी बीवी से कहिए कि हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट लाने का काम किया है। मौलाना इनायतुल्लाह साहब बोल रहे थे, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जो नमाज पढ़ती है 5 वक्त की, जिसने नमाज पढ़ी, वो सामत शहरहा, जिसने रमजान मुबारक का रोजा रख लिया, औरत है। सामत ये औरत है, सामत औरत, ये मुअन्नस का सिर है। वो अताअत वाला है, जिसने अपने शौहर की अताअत कर लिया। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है? वो हाफिज़त फुरूजहा, जिसने अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लिया। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मिल जाने वही के जरिए कहते हैं कि मोहम्मद ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों के बारे में आप ये कह दीजिए कि ये जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। इनके लिए इतना बड़ा एजाज है, सिर्फ 4 काम करना है। नमाज तो पढ़ना ही चाहिए, रोजा रखना ही चाहिए, लेकिन औरतों का भी मिजाज से बड़ा बिगड़ रहा है। वो जिनके यहाँ पे बड़ा माकूल तंबाकू अब चलने लगा, उलगुल यहीं पर आप ज्यादा सप्लाई होता है। और अपने शौहर की फर्माबरदारी करना चाहिए इनको, न एक रात दिन झगड़ा करना चाहिए। इधर से साथ मौलाना भी ये बात बोल रहे थे, मौलाना समीउल्लाह साहब, झगड़ा कब की? हम इतना सुने हैं, लास्ट में हजरत बोल रहे झगड़ा से बरकत जाती है। और मियाँ बीवी के झगड़ा से हरकत, बरकत, घर दुकान सब चला जाता है। खाली कोर्ट में न जाके देखिए, बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों। वो हाफिज़त फुरूजहा, जिस औरत ने अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लिया, चाहे लंदन रहिए चाहे अफ्रीका रहिए, आपकी बीवी इतनी सही सालिम है कि अपनी इज्जत बचाई हुई है, गैरों का दाखिला नहीं होने देती है। ये नहीं कि हो फला साहब, तो आप तो है नहीं फला साहब, तो फलनिया साहबा है, तो वही अंदर से कहते हैं कहिए ना क्या बात है। लाहौल वाला ये तो बहुत बड़ा हादसा है। ये हाफिज़त फुरूजहा के खिलाफ नहीं, हाफिज़त फुरूजहा के ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। औरत को अंदर से बोलने की कोई इजाजत नहीं है। शरीयत सिर्फ इतनी इजाजत देती है कि अगला मायूस ना हो, उनको खबर लग जाए, तो इसके लिए आप हाथ की आवाज से उनको कह दीजिए कि मेरा शौहर घर में नहीं है। जबान से नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? ऐसे मानना, ये ना कि इधर बढ़ के आवाज, ऐसे नहीं मानना, ऐसे मानना है। देखिए शरीयत तो अल्लाह कितनी नाजुक चीज है मेरे लोग, समझने की जरूरत है। आज हमारी औरतें आ जाती है ना दरवाजे, इसके आगे भी हम बोलते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। 4 पॉइंट याद रखिएगा ना। हर औरत को नमाज पढ़ना चाहिए,
रमजान आए तो रोजा बीच में रखे या ना रखे, रमजान का रखे जरूर, है ना? जो मुहर्रम वाला रखे ना रखे उनके इख्तियार में है, लेकिन रमजान वाला इख्तियार में नहीं है कि रखना चाहे तो रखेंगे, नहीं रखना चाहे रखना होगा, क्योंकि ये भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है जिसका नाम रोजा है। नमाज की तरह से रोजा पढ़ना होगा, रखना होगा और अपने शौहर की अतात करना होगा। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, ये उसके ज़हन में बसना चाहिए। ये आप उसको बताइए, चूंकि आप ही जिम्मेदार हैं। खाली कबिल तो कहे मर जाएगा कि हमने कबूल किया, कुंजी कबूल किया, भाग की धतूरा, अरे आप कबूल किया तो उसको चार्ज में रखिए ना, नमाज वो पढ़े न पढ़े और आप इख्तियार में हैं, ये कैसे हो गया? आप नमाज पढ़वाइए ना तो कल आपकी नमाज काम नहीं देगी, वो उधर जाएगी उधर जाएगी नहीं। आप जब जन्नत पे जाने लगेगा ना तो दामन पकड़ेंगे, अल्लाह ताला जन्नत पे जा रहा था फिर मेरा शौहर है तो मेरा वीजा देखना लीजिए। बाप रे बाप, अल्लाह के पास अपना कस के बोलती है तो हमारा हिसाब किताब देखना लीजिए, तुम्हारे हिसाब किताब बहुत तो अल्लाह ताला कहेगा कि देखो ना इसका हिसाब किताब निकालो, क्या बेटा तो जो है पेपर सब काला है, सफेद है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, एक में नमाज रोजा ज़कात सब लिखा हुआ है, यही ना जन्नत में। तो कहा कि हुजूर अल्लाह ताला आप तख्त पर बैठे हुए हैं, आपकी अदालत है, मोहम्मद तख्त पे है, तो आज मेरा फैसला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कहा क्या फैसला चाहती है? कहा कि अगर ये हमको कहते नमाज पढ़ने के लिए तो इतने गुर्बत थे जो नमाज नहीं पढ़ते। कंप्लेन को देखिए, कंप्लेन देखिए, ये कहाँ हो रहा है? ये कोई दुनियावी कोर्ट में कंप्लेन नहीं हो रहा है, ये परवरदिगार आलम की मौजूदगी है, वहाँ आप मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, अदालत की कुर्सी लगी हुई है, वहाँ फैसला बाल बाल बराबर, जिसका जो अमल होगा सबको उसके मुताबिक मिलेगा। अब कोई बेइंसाफी करके वहां से निकल के नहीं भाग सकता है। अल्लाह ताला कहेगा सब इसको दे दो, इसको जहन्नम में भेजो, बेईमान को जंगली को, इसको जन्नत में। ठीक है तो है, खुद पढ़ा उसको पढ़वे में नहीं, इल्म मसूर की दात है नहीं चलेगा। इसलिए हर आदमी टाइट हो जाइए, नमाज पढ़वाइए, रोजा रखवाइए, अताअत के पैगाम सुनाइए, नमाज बेइज्जती जेवर ये जेवर वो जेवर दिया करवाइए और घर में माहौल थोड़ा सा खुशगवार बनवाइए। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को हसीनो जमील बना दे आपके लिए। दुनिया में सब मता है और बेहतरीन औरत वो है, समझा कि नहीं? और दुनिया कुल्लु मता व खैरुल मता दुनिया अल-मरअतु सालिहा, दुनिया सब नेमत है, लेकिन दुनिया की नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत अगर कोई है तो वो नेक और साले। अगर ऐसा नहीं है तो बोल दीजिए हदीस नहीं है। अरे तो और हदीस हम पढ़े थे, हमको याद है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। वो क्या है कि जिसने बुरे हाल में, बुरे वक्त में कोई सुन्नत को जगा लिया, सुन्नत को उठा लिया, ये सुन्नत हम इस पर अमल करें, मिट रही है सुन्नत, कोई गरीब इसको उठाने वाला नहीं है, जिसने उठा लिया इस हालत में फसाद के वक्त में, तो फरमाया गया कि उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। 100 शहीद का, और 1 शहीद का तो मतलब सीधे जन्नत में, 100 शहीद का कितना जन्नत होगा मालूम होगा? कितनी जन्नत होगी? तो 100 शहीद का सवाब हासिल करना है तो आज बुरे वक्त में सुन्नत को जिंदा करने वाली कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब सुन्नी हो जाए, कहने वाले नहीं, अमल वाले सुन्नी, उधर तनातन सुन्नी नहीं होना, सीधे सुन्नी होना है। क्या होना है? सुन्नत पे अमल करने वाले। हमको हैदरी होना है, हैदर के ऊपर अमल करने वाले, मोहम्मदी होना है, मोहम्मद पे अमल करने वाले, इस्लामी होना है, इस्लाम पे अमल करने वाले। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, इंशाअल्लाह तो दुआ करा दिया जाए। कई जगह से बात नहीं चल रही, दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल करीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अंत वली फी दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमीन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये छोटी सी टोली
सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक सुनती है, तो अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में और तेरे दर से सुनती है। अल्लाह इनके सुनने सुनाने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इनके दिल में इखलास पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह इन सबों को नमाजी बना दीजिए। अल्लाह इन सबों को कुरान के वसीले से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा कामिला आजिला ततीमा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जो मकरूज है, कर्जों में लगे हुए हैं, अल्लाह गैब के खजाने से उनके कर्ज की तकमील फरमा दीजिए, उनके कर्ज की तकमील फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ईमान वाले जहाँ भी हैं, अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हज़राती सर उठाए हुए है, सर उठाए हुए है। अल्लाह इनका सारा निजाम तू देख रहा है। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हे मौला करीम, अगर इनके मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत का फैसला फरमा दीजिए, वरना इनका ठिकाना लगा दीजिए। मौला करीम अल्लाह सारे आलम में ईमान का जोर और शोर पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जितने भी मदारिस मसाजिद मकातिब चल रहे हैं, अल्लाह गैरों की नजर लगी है, अल्लाह तो अच्छा फैसला करने पर कादिर है। अल्लाह तेरे फैसले का इंतजार है। मौला करीम अल्लाह हम सबको शातिर से, अल्लाह बातिल से, अल्लाह फिकीर से, अल्लाह दज्जाल से, अल्लाह कुफ्र शिर्क से हिफाजत फरमा। अल्लाह इनकी गंदी चाल, गंदी स्कीम, गंदी तंजीम से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये तकरीब मुबारक बाबू मेरा दिवस और जितने भी उनके रिश्तेदार, उनके अक़रबा हैं, अल्लाह सबों ने मिलकर के प्रोग्राम रखा है। मौला करीम अल्लाह इस कुरान की इस्नाद की बरकत से, हदीस की बरकत से, अल्लाह जितने भी कलाम हसना यहाँ पर पढ़े गए हैं, खा वो कलाम पाक की शक्ल में हो या हदीस करीमा की शक्ल में हो या नाते रसूल हमदे बारी की शक्ल में हो, ए मौला करीम तमाम की बरकतें सारे आलम के लिए कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाह कल के निकाह की तकरीब को अल्लाह खैर व बरकत से, अल्लाह मुकम्मल अमन व सुकून से अल्लाह भर दीजिए। अल्लाह उनकी जिंदगी में दीन पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह नेक साले औलाद बाबू नेमत की अल्लाह के निकाह में अता फरमा दीजिए। ए मौला करीम, ए मौला करीम, सीरत और सूरत सब तेरे कब्जे में है। अल्लाह सूरत में हमने फैसला किया है, अल्लाह सीरत में तू अपना फैसला कर दे। मौला करीम सीरत में तू अपना फैसला कर दे। मौला करीम अल्लाह हम तमाम लोगों के कहे सुने को कबूल फरमा। अल्लाह जो कमी रह गई है उसे भी माफ फरमा, जो कहने से रह गया है उसे भी अता फरमा। जिन दुआओं को मांगा गया है उन्हें भी, या जो नहीं मांगा गया उन्हें भी, और जिन दुआओं को तेरे महबूब आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मांगा है, अल्लाह उनमें भी हम सबका हिस्सा अता फरमा। अल्लाह इन दुआओं को महज़ब करम फज़ल से और सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।